अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि हमारे पास यूनियन ऑफ टू सब रिंग्स मे और मे नॉट बी सब रिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज सब रिंग। ठीक है, जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स होता है वो हमेशा एक सब रिंग ही होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फाइनाइट ले लेते हैं, उनका फाइनाइट एलिमेंट मतलब फाइनाइट सब रिंग का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक सब रिंग ही होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास हम दो सब रिंग्स लेंगे, उनके इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक सब रिंग है। तो इसके लिए हमने लेट कर लिया कि R इज अ रिंग एंड S1 S2 आर टू सब रिंग्स ऑफ R। वी हैव टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 आर सब रिंग। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव करनी है कि जो हमारे पास S1 इंटरसेक्शन S2 है वो हमारे पास एक सब रिंग है। तो इसको सब रिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 होता है ये नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। और दूसरा कि अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं, अगर ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं तो x माइनस वाई वो भी इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई दो एलिमेंट्स हैं अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं तो एक्स वाई बिलोंग टू इंटरसेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एज हमारे पास आर इज अ रिंग है तो कम से कम जीरो एक एलिमेंट्स होगा जो आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिंग है तो जीरो तो बिलोंग उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होती ही होती है। ठीक है, तो और S1 और S2 आर टू सब रिंग्स ऑफ R है। ठीक है, और जो हमारे पास S1 और S2 हमने ली है वो सब रिंग्स ऑफ R है, तो इसका मतलब S1 और S2 जो होंगे वो सब सेट ऑफ R भी होंगे, और इसके अलावा वो सब रिंग की प्रॉपर्टीज, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं उसको भी सेटिस्फाइड करवाएंगे। ये S1 भी शो करवाएगा और S2 भी शो करवाएगा, क्योंकि वो हमारे पास एक सब रिंग है और ये सब सेट ऑफ R भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरो R से बिलोंग करता है तो जीरो इसके सब सेट यानी जो S1 और S2 सब रिंग्स हैं, जीरो S1 से भी बिलोंग करेगा और जीरो S2 से भी बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज दैट एट लीस्ट जीरो तो बिलोंग करेगा। तो जीरो बिलोंग कर जाएगा S1 इंटरसेक्शन S2, क्योंकि एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन को शो करवाता होता है। तो जीरो बिलोंग कर जाएगा S1 इंटरसेक्शन S2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5, यानी खाली तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट जीरो तो आ गया है, इसका मतलब वो खाली नहीं है। तो पहली कंडीशन जो हमारे पास ये वाली थी ये तो हो गई सेटिस्फाइड। अब दूसरी के लिए देखिए हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स लिए S1 से बिलोंग करवा दिए और दो एलिमेंट्स लिए S2 से बिलोंग कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब एंड है, तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट्स उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब x माइनस वाई या उनका जो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म है ये भी S1 से बिलोंग करेंगे, एंड x माइनस वाई एक्स वाई बिलोंग टू S2 से भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास S1 और S2 है वो सब रिंग है। ठीक है, देखिए S1 जो S2 है वो सब रिंग ऑफ R है, हमने लिए थे S1 और S2 जो है वो सब रिंग ऑफ R है। अगर वो सब रिंग ऑफ R है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब रिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी शो करवाएंगे, मतलब S1 और S2 सबसेट भी होंगे और वो नॉट इक्वल टू 5 भी होंगे, और उनका अगर हम x माइनस वाई लेते हैं तो वो उनसे बिलोंग करेगा और x वाई लेते हैं तो वो S1 और S2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वाई एक्स वाई ये S1 से बिलोंग करेगा एंड x माइनस वाई एक्स वाई ये S2 से भी बिलोंग करेगा। तो एंड लगाया है। अब क्योंकि एज S1 और S2 आर टू सब रिंग्स ऑफ R है तो इसका मतलब इन दोनों को तो एंड लफ्ज यूज हुआ है, तो इसका मतलब x माइनस वाई एक्स वाई बिलोंग S1 S2 से भी बिलोंग करेंगे। क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि हमारे पास S1 और S2 है वो सब रिंग्स हैं। ठीक है, किसकी? R की। तो सब रिंग ऑफ R है तो एंड का लफ्ज यूज हुआ है, तो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, x माइनस वाई और एक्स वाई। तो देखिए तीन प्रॉपर्टीज थी वो हमने प्रूव करवा दी कि x इंटरसेक्शन जो हमारे पास y होता है वो नॉट इक्वल टू 5 होता है, ये भी हमने प्रूव करवाया। और इसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों को दो एलिमेंट, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाइड करवा दी। दूसरा ये है कि हमारे पास हमने क्या लिए, दो एलिमेंट्स लिए, उनको माइनस करवाया या उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो ये भी हमारे पास इंटरसेक्शन से बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो एक हमारे पास सब रिंग है। ठीक है, क्योंकि वो सब रिंग की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करवा रहा है, क्योंकि S1 जो इंटरसेक्शन S2 है वो नॉट इक्वल टू 5 है। इसके अलावा जो x माइनस वाई या एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज सब रिंग ऑफ R। ओके, अल्लाह हाफिज। हम नेक्स्ट लेक्चर